प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 2027 का सबसे बड़ा शो आज उत्तर प्रदेश ने देख लिया। यूपी दिवस का यह मंच सिर्फ उत्सव मंच नहीं था, यह मंच था 2027 की सियासत का एक बड़े ऐलान का। लखनऊ से जो तस्वीर सामने आई उसने साफ कर दिया कि दिल्ली और लखनऊ अब एक सुर में है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे और मंच से नजारा ऐसा जैसे तारीफों के बीच विपक्ष पर सीधा पंच दागा जा रहा है। योगी और शाह दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए और उसी सांस में सपा, कांग्रेस और बसपा पर सीधे निशाना साधते हुए भी नजर आए। बिना नाम लिए परिवारवाद, तुष्टीकरण और कानून के से खिलवाड़ जैसे आरोप तमाम सरकारों पर उन्होंने लगा दिए और हर तुलना का तराजू विपक्ष के पाले में झुका हुआ नजर आया। तो वहीं आपको बता दें कि संदेश अगर देखा जाए तो साफ था कि अब एक ही पन्ने पर दिल्ली और लखनऊ चल रहा है। सवाल यह है, क्या सिर्फ यूपी दिवस का मंच था या 2027 का चुनावी शंखनाद था? तो वहीं दूसरा सवाल यह है कि जब दिल्ली और लखनऊ एक पन्ने पर हो तो क्या विपक्ष के पास कोई जवाबी रणनीति बचती है? क्योंकि तस्वीर बता रही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। रिपोर्ट कैसा रही? परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं करे। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ में यूपी दिवस का मंच, योगी और शाह का सपा कांग्रेस को पंच, एक दूसरे की तारीफ तो विपक्ष पर निशाना, 2027 की सियासत का नया फसाना। यूपी दिवस पर जो लखनऊ से तस्वीर सामने आई है वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यहाँ तस्वीरें सिर्फ कैमरे के लिए नहीं थी बल्कि सियासत के लिए एक साफ संदेश थी। मौका था यूपी दिवस का और मंच था नए उद्घाटन हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का, जिस पर विपक्ष को लेकर गरज रहे थे बीजेपी के दिग्गज नेता। एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ थे इस खास मौके पर चीफ गेस्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जमकर कर रहे थे एक दूसरे की तारीफ। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मित्रों, एक परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद किया। अपने गृह और सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 2027 का लखनऊ से चुनावी शंखनाद, यूपी दिवस पर बीजेपी का विपक्ष को संदेश साफ। एक तरफ जहां योगी और अमित शाह के भाषणों में विपक्ष के लिए धुआं था तो वहीं एक दूसरे की तारीफ करते हुए शब्दों में कोई कमी नहीं रखी। तो वहीं अखिलेश यादव और बसपा और साथ ही साथ कांग्रेस को भी मंच से ललकारते हुए नजर आए। बिना नाम लिए कई नाम गिनाए, कभी परिवारवाद तो कभी तुष्टीकरण, कभी कानून से खिलवाड़ और हर बार तुलना का तराजू सीधे विपक्ष के पाले में गिरता दिखा। बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का। ये तस्वीरें 2027 की सियासत का ट्रेलर है। ये मंच सिर्फ उत्सव का नहीं था, ये मंच था संदेश देने का कि दिल्ली और लखनऊ एक सुर में है और 2027 से पहले सियासत की पटकथा लिखी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 दिग्गज एक साथ देखे गए। कहीं ना कहीं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए ये बड़े संकेत हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। फिलहाल तमाम
अटकलें तेज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इसके अलावा निकाय चुनाव भी होना है। यह मंच साफ बता रहा था, दिल्ली और लखनऊ के पन्ने एक है, रणनीति एक है, भाषा एक है और लक्ष्य भी एक है। मतलब साफ है, यूपी में किसी प्रयोग की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल यह है कि विपक्ष इस तस्वीर को नजरअंदाज कर पाएगा या फिर लखनऊ की यह तस्वीर आने वाले दिनों में सियासी बहस की धुरी बनेगी। यूपी दिवस पर लखनऊ से जो तस्वीर सामने आई वो सिर्फ दो नेताओं की नहीं थी, वो तस्वीर थी सत्ता के आत्मविश्वास की और विपक्ष के लिए एक साफ चेतावनी। क्योंकि जब मंच एक हो, सुर एक हो, तो सियासत में हलचल तय हो जाती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।